मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी वो बात की है कि जो मुआहदा हमसे किया था पूरा नहीं हो रहा। क्या पीपल्स पार्टी ने ये मोहब्बत और यकीन से किया था और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी कहा है कि आपने अपना नुमाइंदा भेजा और इस मसले को हल करा, आपने गारंटी ली थी। जरा सुनिए क्या कहा था खालिद साहब ने। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले असर 9 हल्का बंदियां की जाए। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए सड़कों पे आए। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। जी कामरान साहब, ये आज उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन हो 15 तारीख से पहले। अगर ऐसा होता है डीलिमिटेशन तो फिर बल्दियाती इंतखाबात जो हैदराबाद और कराची डिवीजन में होने वो डिले हो जाएंगे। तो क्या इस वक्त हो क्या रहा है? पीपल्स पार्टी मान नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो खुद इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर रही है कि एमक्यूएम की रिक्वेस्ट है कि डीलिमिटेशन हो, लिहाजा इलेक्शन मौखर किए जाए। ये कहाँ पर मामला फंसा हुआ है? और सुना है कि याद सादिक साहब भी आ रहे हैं अब इस पर बात करने के लिए, जो वफाक ने गारंटी दी थी इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास है। वो और उनकी राब्ता कमेटी गवर्नर हाउस आए थे और उन्होंने ये तमाम बातें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं वो मेरे साथ डिस्कस की। और उसके बाद मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी बुलाकर ये सारी जो खदशात एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्तों के थे वो सामने रखे, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मामले को हल कर लिया जाए और ये मीडिया की ज़ीनत ना बने और फिर एक दफ़ा इंतशार की सूरत की तरफ ना जाए। और यही दरख्वास्त मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को की है कि इस पर जल्द अज जल्द कोई ना कोई लाहेमल बनाकर एमक्यूएम के दोस्तों को मुतमईन किया जाए। मैं समझता हूँ कि अभी तक पीपल्स पार्टी के दोस्तों के कोर्ट में ये बॉल पड़ी है और उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। मामला सिर्फ डीलिमिटेशन का है या कोई और भी है? देखिए, डीलिमिटेशन के साथ साथ 140A जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन थी एमक्यूएम के दोस्तों की, उसमें एक ऑर्डर था और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होना था। वहाँ उस एग्रीमेंट का ये हिस्सा है और इसके साथ साथ एग्रीमेंट के अंदर मिसिंग पर्सन और एमक्यूएम के दफातर और एमक्यूएम के कराची में जो बल्दियाती इदारे हैं उसका इनपावर होना। सही। तो ये सारे जो मामलात और नुकात हैं वो उस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं जिस पर सब ने दस्तखत किए हैं। तो एमक्यूएम वैसे क्या खालिद साहब और उनकी जमात जो है अमल दरामद होना चाहिए, संजीदगी से सोच रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे या सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो एमक्यूएम इस्तेमाल कर रही है? देखें, गवर्नर का मर्तबा मिलने से पहले तक तो मैं इस पर कोई सियासी बात आपको कर सकता, लेकिन आज मैं क्योंकि वफाक का नुमाइंदा हूँ और तमाम सूबे का सियासी जमातों का भी गवर्नर हूँ, तो ये तो सियासी बात है, इसका फ़ैसला डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने करना है। ठीक। लेकिन मेरा मशवरा पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और एमक्यूएम के दोस्तों को यही होगा कि कोई भी हतमी फ़ैसला करने से पहले एक दफ़ा फिर आपस में बैठें और तमाम मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लें। एक आखिरी सवाल कामरान साहब, मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक आखिरी सवाल, अगर 15 तारीख को इलेक्शन होते हैं तो क्या उस वक्त तक ये तमाम धड़े एक हो जाएंगे और क्या बल्दियाती इलेक्शन साथ मिलकर लड़ेगी एमक्यूएम पाकिस्तान फिर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो बातचीत मेरी तमाम लोगों से हुई है जी, उसमें मैं नहीं समझता कि फ़र्दर कोई किसी किस्म का डिले होगा। अब ये तीनों पर मुनसर है कि वो ये फ़ैसला जो हो चुका है आपस में साथ चलने का और उस पर कल से इम्प्लीमेंट कर लें या हफ्ते बाद करें या इलेक्शन के बाद करें, या उन्हीं लोगों पे मुनसर है। मैंने अपने हिस्से का काम जो था कि सबको एक टेबल पर बिठाऊं और एक दूसरे के अंदर जो गलतफहमियां हैं, एक दूसरे के लिए जो नफ़रतें हैं उसको ख़त्म करूं। सही। तो बल्कि मैं यहाँ ये भी बता दूं कि मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा 1-2 रोज़ में एमक्यूएम हकीकी के आफाक अहमद साहब से भी मुलाकात करूँ और उनकी भी राय सुनूँ कि वो क्या चाहते हैं कराची के लिए
और अगर उनके ख्यालात भी बाकी लोगों की तरह कराची को ठीक करके कराची में जो मसाइल हैं उनको एक टेबल पर लाके एक ताकत के साथ उसको हल करवाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको भी मैं दावत दूंगा कि वो एक पेज पर आकर बड़े बहुत ही एक्टिव आप हैं इस वक्त। और आज आपकी पंजाब में, आप लाहौर में हैं, वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब से भी आपकी बातचीत हुई है और आपने कहा है कि फिर आप उनसे मुलाकात भी करेंगे और साथ बैठ कर डिसाइड करेंगे और बात करेंगे मुल्क कैसे चलाना है। मतलब परवेज़ इलाही साहब से पंजाब में मुलाकात करना, उनसे बात करना, इसका क्या मकसद है? मदर पार्टी आप दोनों की एक ही है, ये वजह है या कोई और वजह है? देखिए, वो भी आवाम से वोट लेकर बरसर इक़्तिदार हैं और हम भी अवामी पार्टी का सिस्टम चलाते हैं। मेरी यहाँ आज गवर्नर पंजाब के साथ भी एक तवील मुलाकात हुई है और हमने खाना भी साथ खाया और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के उन सूबों के लिए जो माशी बहरान में फंसे हुए हैं एक तवील बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है और उनके पूरे ख़ानदान के साथ मेरा बड़ा पुराना दीरीना ताल्लुक़ है। और अगर मैं कहीं किसी भी चीज़ में अफ़ाम व तफ़हीम के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर सका तो मैं ज़रूर इस पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। सही, क्योंकि लाहौर में वैसे इमरान खान साहब भी मौजूद है। उन्होंने आज फिर कहा है, जो आप कह रहे हैं ना कि हालात ऐसे हैं, वक्त का तकाजा है कि एमक्यूएम को यूनाइट होना पड़ेगा तमाम उनके धड़ों को। इमरान खान ने आज भी ये कहा है कि मकसद जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट बैंक तोड़ना है, उनको हराना है, तो इसलिए एमक्यूएम को यूनाइट किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये उन्होंने आज फिर कहा है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब को जितवाने के लिए एमक्यूएम को तोड़ा गया तो फिर ये कैसा सवाल है? नहीं, ये बड़ा वैलिड सवाल है। तो फिर इसका मेरी तरफ से सवाल ये होगा कि जो गलतियां पहले वफाक में हुई उनको रिवर्स किया जा रहा है, तो जो एमक्यूएम को तोड़ने वाली गलती थी क्या उसको भी रिवर्स किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? देखें, उस वक्त अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया 2018 में तो बड़ा गलत किया, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का मैंडेट छीन कर एक ऐसी पार्टी को दिलाया गया जिसने 3.5-4 साल में कराची में एक धेले का काम नहीं किया, बल्कि कराची 3.5 सालों में टूट फूट गया है। सही, और मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब वो जो उस वक्त किया तो गलत किया, तो अब वो अपनी गलती को अंडू कर रहे हैं और इसीलिए आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली और बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क के इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो सियासत में बोल रहे हैं और ना ही हमें पता है कि इस वक्त कौन क्या देख रहा है। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूँ कि 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरे इस मनसब का नोटिफिकेशन हुआ और उसी दिन मैंने अहद किया था और ये सोचा कि अल्लाह ने कोई काम लेना है तो मुझे पहला काम यही नज़र आया कि मैं सब साथियों को जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ूं, उनमें जो नफाक है उसको इत्तेफाक में बदल दूं।